हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा बीजगणित के ऊपर चल रही थी, उसमें से हमने कुछ टाइप के क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो कुछ न्यू कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। आज की क्लास दोस्तों थोड़ी सी छोटी हो सकती है तो अपन कवर कर लेंगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊँगा। यदि देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन लिख दूं मैं। यदि आपको दोस्तों मैं क्या दे दूं आपको, x बराबर, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा मैं, √6 माइनस √5 का होल पावर -3 लिख दूं, -3, y बराबर इसी प्रकार से लिख दूं √6 प्लस √5 का होल पावर -3 हो तो आपसे पूछ लिया जाए x प्लस 1 का होल इनवर्स प्लस y प्लस 1 की होल पावर -1 की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। इसका योग निकालना है तो पहले हम इसका योग ही क्यों ना निकाल लें। तो देखिएगा ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल इनवर्स प्लस y प्लस 1 का होल इनवर्स। इसी प्रकार से यदि मैं इसको, ये माइनस की पावर है, नीचे आएगा तो ये प्लस की हो जाएगी, यानी 1/x प्लस 1। इसी प्रकार से 1/ क्या हो जाएगा यहाँ से y प्लस 1। इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1, यानी x प्लस 1 अपॉन, नीचे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा xy, फिर इसका इसमें करूँगा तो प्लस x हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस 1 का करूँगा तो y हो जाएगा और फिर 1 से करूँगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो करके क्या आ गया दोस्तों, x प्लस y प्लस 2 अपॉन, यहाँ से हो गया x प्लस y प्लस 1 प्लस xy। तो यहाँ से दोस्तों हमें मालूम चल चुका है कि हमें x और y की भी आवश्यकता है और दोस्तों x प्लस y की। तो इससे तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि हमें x y की वैल्यू मालूम हो जाए तो हो सकता है कि क्या मान आता है। तो देखिए एक बार अपन x और y का मान निकाल लें। यहाँ से अपन को दिया गया है ये x का मान और y का मान। तो x और y का यदि आप याद डायरेक्ट रखना चाहें तो मैं यही आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से सेम नंबर लिखे गए हों। सिर्फ दोस्तों आपको संयुग्मी देखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस। पावर यदि सेम होगी तो x और y का मान हमेशा एक ही रहता है, वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। देखिए यहाँ से हो जाएगा √6 माइनस √5 दोस्तों, और ये हो जाएगा √6 प्लस √5। तो यहाँ से यदि मैं इसमें पावर सेम है तो एक ही पावर लगा सकता हूँ, यानी कि -3। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर यहाँ से -b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो x और y बराबर 6 में से 1 जाएगा, 5 जाएगा तो 1 बचेगा। और 1 की पावर कितनी भी क्यों ना हो उसका मान एक ही होता है। लेकिन दोस्तों -1 की पावर यदि उसमें हो तो उसमें अपन को सम और विषम देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ वो तरीका नहीं है। तो x y का मान यहाँ पे दोस्तों हमें रख देना है। तो देखिएगा ये हो गया x प्लस y प्लस 2 अपॉन x प्लस y और प्लस 1 है, और ये दोस्तों x y का मान 1 हो जाएगा तो ये भी प्लस 2 हो जाएगा। तो ये मान कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे बताने का तरीका दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। यदि आपको दोस्तों इस प्रकार से दिया जाए और यदि आपका दिमाग ना काम कर रहा हो और यदि आप तुक्का लगाना चाहे तो एक ऑप्शन पर ही तुक्का लगाएं, यानी कि इसका आंसर एक ही होगा। कहीं कहीं वो दोस्तों अलग आ सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में x y का मान मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया है कि ये आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े, तो समय की बचत हो जाएगी। देखिए जैसे और अगले टाइप का मैं क्वेश्चन लिख दूं। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए यहीं पर दोस्तों एडजस्ट कर लेंगे, हम थोड़ा छोटा रूप लिखेंगे। x बराबर √3 प्लस 2 इसी प्रकार से आपको दे दिया जाए y बराबर √3 माइनस 2 हो तो आपसे वही पूछा गया फिर से, यानी कि अब वैल्यू दोस्तों आपसे पूछ ली गई x
प्लस 1 का होल इनवर्स प्लस वाई प्लस 1 का होल इनवर्स। तो आप समझ चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ऐसी स्थिति में देखिए दोस्तों पावर भी सेम है, सिर्फ चिन्ह में डिफरेंस है। तो आप सीधा इसमें एक्स वाई की अपन को ज़रूरत पड़ेगी तो सीधा एक्स और वाई का मान 1 रख सकते हैं। और इसका अभी हमने सॉल्व किया था तो इसका मान कितना आया था, यानी कि 1/x + 1, यहाँ से 1/y + 1। तो यहाँ से कितना आया था, देखिए अभी सॉल्व किया है जस्ट, तो यहाँ से आया था x + y + 2 और अपॉन यहाँ से x + y और +1 आया था और फिर इसके बाद x y का मान रख दिया था तो 2 आ गया था। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। एक टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। देखिए थोड़ा सा दोस्तों मैं चेंज करूंगा, सेम टाइप ही रहेगा। अब दोस्तों छोटी छोटी क्लासें लेनी पड़ेगी क्योंकि क्लासें बड़ी हो जाती हैं, आप क्लास को पूरा नहीं देखते हैं। तो अब मैं छोटी छोटी क्लासें ही लूँगा। देखिए यदि आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाए क्वेश्चन में x बराबर 2 + √3 और y बराबर आपसे पूछ लिया जाए 2 - √3 हो, तो आपसे पूछा गया x² + y² अपॉन x², यहाँ पे मैं लिख दूँ x³ + y³ इतने की वैल्यू पूछ ली गई। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ x² है, यहाँ y², यदि हम इसमें मान रखें x² का और यहाँ y² का तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आपको ये मान नहीं रखना है, बल्कि हम जान चुके हैं ये मान सेम है, सिर्फ चिन्ह का ही डिफरेंस दिया गया है। तो कुछ नहीं, हमें x y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी स्थिति में अपन y का मान निकाल लेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। मैंने ऐसे क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पे सेम पावर दिख रही है तो इसमें मैं y का मान पुट कर सकता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा अपना मान। और फिर इसके बाद दोस्तों यदि हम इसको जोड़ दें, क्या कर दें दोस्तों, x और y को जोड़ दें तो और क्वेश्चन भी सिंपल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यानी x + y बराबर हो जाएगा ये 2 + √3 और यहाँ से +2 - √3, तो √3 से ये कट जाएगा तो x + y बराबर 4 हो जाएगा। यानी कि x + y की जगह मैं रख सकता हूँ 1/x का मान कितना, 4। इसी प्रकार से अब इसकी वैल्यू पूछी गई है तो यहाँ से रख सकते हैं। हमने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम, तो यहाँ से हो जाएगा ये x² y² की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/x²। इसी प्रकार से यहाँ x³ + 1/x³। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि हमें x + 1/x की वैल्यू दी गई हो और इसका मान पूछा गया हो तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और 2 माइनस करेंगे। इसी प्रकार से ये प्लस में है तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसका 3 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी 14 बचेगा और इसमें से 12 जाएगा तो 2, यानी कि कितना बचेगा, 52 बचेगा। काट देंगे, कट रहा होगा तो ये 7 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और ये 26 बार में तो 7/26 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा वो भी इसी टाइप का होगा, सिर्फ दोस्तों थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लें। यदि आपको मैं दे दूँ, यदि p बराबर कितना लिख दूँ मैं, 7 + 4√3 तथा और PQ बराबर 1 हो, तो आपसे पूछा गया, क्या दोस्तों पूछ लिया गया, 1/p² + 1/q² की वैल्यू पूछ ली गई। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है। यदि हम यहाँ से देखें तो ये अपन को दिया गया है PQ बराबर 1 दिया गया है, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, यानी कि 1/p
p हो गया। फिर इसके बाद 1/p यानी कि p का मान रखूं तो यहाँ से हमारा क्यूब का मान आसानी से निकल आएगा। फिर इसके बाद संयोग भी निकालूंगा तो 7 माइनस 4√3 हो जाएगा। इसके बाद हमें दोस्तों ऐड ही करना है, कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐड किया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा p प्लस क्यूब बराबर, यानी p की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 4√3 और प्लस क्यूब की वैल्यू 7 माइनस 4√3, तो ये मान कट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से, और मैं क्या लिख सकता हूँ, p प्लस क्यूब की जगह 1/p लिख सकता हूँ, 14 दिया गया है। तो देखिए ये फिर से उसी प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब इसमें मान रखूँगा मैं तो क्या हो जाएगा 1/p² प्लस 1/q², q² का मान रखूँगा तो 1/p², जो कि p² ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से p प्लस 1/p का मान कितना है 14 है। तो मैं इसका क्या कर दूँगा दोस्तों, मुझे वर्ग करना होगा, क्योंकि स्क्वायर में निकालना है। तो कितना होता है 14 का वर्ग 196, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगा दूंगा तो 2 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 194। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के, अब दोस्तों इसी टाइप के मैं 4-6 आपको क्वेश्चन और कराऊं तो दोस्तों ये मूर्खता होगी, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये कुछ नया कॉन्सेप्ट था, तो इस कॉन्सेप्ट से संबंधित ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब जो हमारी क्लास होगी वो टाइप 10 से संबंधित होगी, उससे संबंधित कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। जब एक से अधिक दोस्तों वर्गों का योग दिया गया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि उसको जीरो कैसे करेंगे, तो वो अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।